नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल सनातन के नाम की सियासत पर है। उत्तर प्रदेश में सनातन की निशानियां और पुरातन की पहचान पुराने मंदिरों से लेकर कुओं तक की जा रही है। आज यूपी के संभल में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने करीब 9 घंटे तक संभल के पंचतीर्थ और 19 कुओं में धार्मिक चिन्हों की मौजूदगी कार्बन डेटिंग वाली पड़ताल भी की है, जिसे एएसआई का सर्वे कहा जा रहा है। इस सर्वेक्षण में क्या मिला है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभल में यह तलाशी और पड़ताल क्यों चल रही है? क्योंकि पिछले दिनों संभल की मस्जिद में मंदिर होने के दावे के बाद जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद प्रशासन की जांच पड़ताल में पता चला कि मस्जिद के आसपास के कुओं में कई मूर्तियां पड़ी हुई है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सर्वे कराने का फैसला किया गया और अब प्रशासन ये पता लगा रही है कि ऐसे कितने मंदिर, तीर्थ या धार्मिक चिन्ह आसपास मौजूद है। पिछले दिनों 4-5 दशकों के बाद एक शिव मंदिर में पूजा भी शुरू की गई। इस बीच आज सीएम योगी ने एक और बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि सनातन ने हर मजहब को विपत्ति में शरण दी, जबकि हिंदुओं के पास साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मिसाल उन्होंने दी है। सीएम ने काशी विश्वनाथ से लेकर भोजपुर और संभल में भी मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप मुगल सम्राटों पर, मुगल आक्रांताओं पर भी लगाया हुआ है। ऐसे में आज दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या सदियों पुराने तोड़े गए मंदिरों की तलाशी से ही सनातन मजबूत होगा और क्या औरंगजेब की करतूतों पर आज की हुकूमतें कार्रवाई करेगी? ऐसे और तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार के दिन मस्जिद के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हालांकि यहां मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने की कवायद तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गई, लेकिन मस्जिद के आसपास के पंचतीर्थ में मंदिर, मूर्ति और कुओं की तलाश भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने की है। विवादित मस्जिद के आसपास के इलाकों में पंचतीर्थ होने का दावा किया गया, जिसमें 46 वर्ष बाद एक शिव मंदिर में पूजा आराधना शुरू होती है। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ये पड़ताल कर रही है कि मंदिर कितने पुराने हैं। इस वक्त मैं कार्तिक के मंदिर के बाहर खड़ा हूं और इस मंदिर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। डीएम संभल ने जानकारी दी है आज तक को कि 4 सदस्यीय टीम जो एएसआई की टीम है वो संभल में आई थी और कुल मिलाकर 5 जो तीर्थ स्थल है, जिसमें सामने की तरफ मंदिर देख पा रहे हैं, मंदिर और जो 5 तीर्थ स्थल है, उसके अलावा 19 कूप है, उन सभी का एएसआई ने सर्वे किया है इस मंदिर का। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ ये जो कुआं है, इस कुएं की कार्बन डेटिंग की एएसआई की टीम ने संभल के कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग से उसके पुरातत्व का पता लगाने की कोशिश की, जबकि संभल के पंचतीर्थ और 19 कूपों का भी निरीक्षण किया गया। इसमें भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर के अलावा 19 कुएं भी हैं। पिछले दिनों इन्हीं कुओं में से कुछ में प्राचीन मूर्तियां मिली। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया है। कार्तिक महादेव मंदिर का भी किया, जो अभी नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण उन्होंने किया। एक तरफ संभल में सनातन की निशानियों को खोजने के लिए कवायद जारी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार सनातन के सम्मान और मुगल खानदान को लेकर अपने तेवर में नजर आते हैं। अगर विश्व मानवता को बचाना है, सनातन धर्म का सम्मान करो। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था, पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में
कल के अवतार की हरिहर भूमि कभी भोज में मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। सीएम योगी सनातन के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार का जिक्र अपनी हर सभा में करते हैं। दूसरी तरफ अपने पुरातन के प्रति आस्थावानों के बीच ऐसी होड़ मची है कि कभी काशी में ज्ञानवापी तो मथुरा में शाहीदगाह, संभल में जामा मस्जिद तो बदायूं में शमसी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद तो लखनऊ में टीले वाली मस्जिद। उत्तर प्रदेश में शहर शहर मस्जिदों के अंदर मंदिर की तलाश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एक कवायद संभल में भी हो रही है, जहां पिछले 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के खिलाफ हिंसा भड़की और 4 लोगों की जान तक गई। अरविंद ओझा, संभल आज तक। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? हर कुएं में ढूंढा जाएगा कोई नया मंदिर, कोई नई मूर्ति, और उसके आसपास ही पूरी कार्रवाई चलती रहेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रमुख है कांग्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उसके साथ साथ संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ संघ विचारक भी है। शुरुआत करेंगे प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, संभल में क्या हो रहा है सर? संभल में जिस तरह से मंदिरों को ढककर उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिस तरह से पुरातत्व के महत्व के कुओं को पाट दिया गया था, जिस तरह से मंदिरों को जो है दबा दिया गया था, जिस तरह से मूर्तियों को कुओं में डाल दिया गया था, उनके मूर्तियों को भंग कर दिया गया था, संभल के पंच तीर्थ को नष्ट कर दिया गया था, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। और मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो है जो रोज उठते बैठते लोग हवाला देते हैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, उसका भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसमें से जो मंदिर हनुमान जी का मिला 1978 में दंगे करके दर्जनों हिंदुओं का नरसंहार करके वहां से हिंदुओं को भयभीत करके भगाकर उस मंदिर को कब्जा किया गया था। और इन मंदिरों को कोई अवैध बिजली चोरी करने का काम भी नहीं ये मंदिर करते थे। वहां के उस धर्मस्थलों में तो न केवल धर्मस्थलों के लिए बल्कि पास पड़ोस की बस्ती के लिए भी बिजली चुराने का बाकायदा गिरोह संचालित था। आपत्ति का कोई कारण नहीं है बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला। जो हो रहा है वो होने दीजिए, उसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं है। ये आप मेरे लिए सवाल है? जी जी सुप्रिया जी, मैंने आपका नाम लिया है जी। ये मेरे लिए? जी हाँ, सॉरी, मैं सुनाई आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। साहिल जी, आपका ये शो आज मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा है। आपका टॉपिक थोड़ा अनमना सा है, थोड़ा अधूरा सा है। मुझे नहीं पता आप बचना चाह रहे हैं या आपने जानबूझकर नहीं रखा, लेकिन संभल के मंदिर पर आप चर्चा करिए और मोहन भागवत जी का जो बयान है उसका उल्लेख ना करिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मोहन भागवत जी ने कहा है कि राम मंदिर आस्था का विषय था, और अगर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे ही मंदिर का मुद्दा हर जगह बनाकर वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे तो उनको गलत लगता है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का इस बयान पर, इस वक्तव्य पर उनका क्या मत है यह जरूर जानना चाहती हूं। मेरी मोहन भागवत जी से घोर वैचारिक मतभेद है। मैं उनकी किसी बात से सहमत नहीं होती हूं, सिवाय इस बात के कि क्या इस देश में हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर खोदेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, मैं उसमें अपनी बात थोड़ी सी जोड़ती हूँ कि क्या हर मंदिर के नीचे फिर जैन और बुद्धिस्ट श्राइन्स भी खोजने लग जाएंगे। लेकिन सुप्रिया जी, अभी 2 दिन पहले आईआईटी गांधीनगर ने और एएसआई ने कह दिया, विषय तो संभल में हो रहे एएसआई सर्वे को लेकर है ना। लेने दीजिए बस उसी पर तो आ रही हूं। जो संभल में हो रहा है उसी का तो उल्लेख किया है मोहन भागवत जी ने। इनके वैचारिक, इनके आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है आरएसएस। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या आरएसएस की कोई प्रासंगिकता है, इनका क्या मत है उस वक्तव्य के बारे में। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो आरएसएस को नकार चुके हैं। वो तो कह चुके हैं अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है,
जीतने के लिए या राजनीति के लिए? तो वो 100वें साल में आरएसएस को उनकी प्रासंगिकता का परिचय और प्रमाण पत्र दे चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाह रही हूं कि ये जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि ऐसे ना करिए, इसके बारे में बीजेपी का क्या विचार है? क्योंकि इस पर तो खुल के चर्चा होनी चाहिए। शुक्ला जी, संघ जवाब के दीजिए। विचारक हैं, कांग्रेस कुछ जानना चाहती है, सुप्रिया सुले कुछ जानना चाह रही है, बुलाया गया, आपका जवाब चाहिए उस पर। नहीं बुलाया गया, लेकिन भागवत जी वहां पर थे। चलिए, परम पूजनीय मोहन राव भागवत जी के विचारों में सुविधाजनक ही सही कांग्रेस की आस्था जागृत हुई है, इसलिए कांग्रेस के इस विचार परिवर्तन का अभिनंदन। दूसरी बात, हर जगह पर आप मंदिर ना खोजें, इसका हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन आप पंचतीर्थ भी ना खोजें। आप जहां महादेव जी के मंदिर को तोड़कर, श्री विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद कायम की, उसको भी ना खोजें। आप जहां कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर वहां ईदगाह बनाया गया, उसको भी ना खोजें। आप जहां हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई, उसको भी ना खोजें। ऐसा मुझे लगता है पूजनी भागवत जी ने बिल्कुल नहीं कहा है। हर जगह संभल में क्या खोजा जा रहा है सर? संभल में तो आपने देखा खोजने क्या गए थे, आपको ध्यान है साहिब जी? खोजने तो गए थे अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करने। मिला क्या कि अतिक्रमण करके 1978 से रस्तोगी समाज के एक मंदिर को भी कब्जा कर लिया गया था, मंदिर बंद कर दिया गया था। 1978 में भयंकर रक्तपात करके हिंदुओं का नरसंहार करके हिंदुओं को भगा दिया गया था। काम चल रहा था अतिक्रमण को लेकर, और अगर उसमें कुछ मिलता है तो क्या बुराई है? भागवत जी जो कह रहे हैं वो अलग बात है और ये अलग बात है। मुझे पता नहीं इस पैनल में कितने लोगों का गांव देहात से संबंध है। अनुराग जी को थोड़ा जानती हूं तो पता उनका जरूर है और मेरा है। गांव देहात में तालाब में, नदी में, कुएं में खंडित मूर्ति का हिंदू धर्म में पूजा अर्चना नहीं होती है। यह हमारे धर्म में वर्जित है। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। गांव देहात शहरों में या तो नदियों में या तालाबों में या कुओं में होता है। मैं आशा करती हूं कि एक नया प्रचलन सनातन संस्कृति में ऐड नहीं होगा कि हम खंडित मूर्तियों का पूजन करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म में यह वर्जित है, हमारे देवताओं का यह अपमान है। यह पहली बात कहना चाहती हूं। जिसका गांव देहात संबंध होगा वो जानेगा कि कुओं से क्या क्या निकल सकता है। लेकिन मैं फिर से उस बात पर जाऊंगी। मैं तो चलिए स्वांता सुखाई के लिए कर रही हूं, आप बताइए तो आपका क्या मत है? भागवत जी ये किसको इशारे में कह रहे हैं? भाई हमें तो नहीं कहेंगे हिंदू धर्म का नेता बनने के लिए, आप ही क्या कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं भागवत जी ये बात? तो आपको क्या लगता है किसके इशारे में कह रहे हैं? किसको इशारा कर रहे हैं? इससे देश में अराजकता ना फैलाइए। भाई मुझे लगता है कि वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। वो एक तीर से पहले तो बीजेपी की आक्रमण सरकार को, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त होने पर, ऐसे मुद्दों पर जब हिंसा भड़क जाती है चुपचाप मुंह फेर लेती है, उनको कह रहे हैं। और वो शायद योगी आदित्यनाथ जी का बिना नाम लिए उनको बड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के रोजगार की, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कम करने, क्या आपको भी यही मतलब निकल रहा है जो सुप्रिया सुले कह रही है? सुरक्षित करो, उनको असहाय मत बनाओ, ऐसा लग रहा है। नहीं, कांग्रेस छिद्रान्वेषण करने की वृत्ति की शिकार दल है, उसको छिद्रान्वेषण करने दीजिए। लेकिन मुझे कृपा करके बताइए ना, प्रवाहित जल में मूर्तियों को प्रवाहित करने का आज तक मैंने सुना था। कुओं में मूर्तियों को प्रवाहित कर दिया जाता है गांव देश में। भाई मैं भी सनातन को मानने वाला हूं और स्वयं आश्रम का संचालन करता हूं, ये भी आप जानते हैं। मंदिर में पुजारियों का भी मैं देखभाल करता हूं। कहीं पर भी प्रवाहित जो है जल स्रोत होता है, वहां पर विधि विधान से वो भी मूर्तियों को विसर्जित करने की सनातन में विशिष्ट परंपरा है। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। इस मूर्तियों का खंडन किसने किया, किसने खंडित किया, इस पर तो कोई हमने टिप्पणी अभी तक की नहीं। तो पहले से ही अग्रिम में जो है उसकी डिफेंस लाइन क्यों तैयार की जा रही है? चलेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे देश भर में 16 मुकदमे चल रहे हैं, उसमें से 7 मुकदमे तो यूपी से निकल रहे हैं। जी ठीक है, चलिए 20 सेकंड में खत्म करिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाना है मुझे। बोलिए सुप्रिया जी। छोटी सी बात, हर गांव में, छोटे छोटे गांवों में जहां से मैं आती हूं, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, चलते जाइए, बलिया, जहां जाइए माई जी का थाना होता है। और माई जी की थाना पर या तो एक माता की प्रतिमा होती है, या एक शिवलिंग होता है, या गणेश जी की मूर्ति होती है,
और उस थाने पर, उसको थाना कहा जाता है, और वहां पर जाकर जो घर की खंडित मूर्तियां होती है वो डाल दी जाती है या कुएं में बहा दी जाती है, जहां पे बड़े तालाब पाट दिए गए, ग्राम सभा की जमीन बन गए। किसको ये नहीं पता है। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात जरूर खत्म करूंगी। मेरा ये मानना है कि हिंदुओं की राजनीति तब करिए जब हिंदुओं के लिए रोजगार बनाइए। इस तरह की सांप्रदायिकता की बात करके, और मैं नहीं, लेकिन सुप्रिया जी मामला यहाँ पर अलग है ना थोड़ा। संभल में दंगे भी हुए थे 1978 1980 में, वहां से शिफ्टिंग भी हुआ है वहां पर नहीं, मामला थोड़ा सा अलग तो बन जाता है ना कि भाई कहीं पुराना मंदिर पड़ा हुआ है और ये बात तो अलग नहीं है। लेकिन चलिए अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। एक मिनट सुप्रिया जी आएंगे आपके पास, बाकी पैनलिस्ट भी है उनके पास भी जाने। अनुराग भदौरिया जी, साहिल जी एक सेकंड, एक छोटी सी बात कहने दीजिए। 1978 के बाद से बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी, गुप्त जी, राजनाथ सिंह जी और योगी आदित्यनाथ जी। क्यों नहीं इन लोगों ने कुछ किया? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? करते इस मामले की तफ्तीश। हर वक्त नफरत की आग भड़काना, बुनियादी मुद्दों से भटकाना, ये 16 मामले चल रहे हैं पूरे देश में। 7 मामले अनुराग भदौरिया यूपी से निकल रहे हैं, उसमें से 3 मामले पिछले 2-3 महीने के हैं। आप किस तरीके से उसको देखते हैं? फिर संबल है, कई सारे मामले हम देख रहे हैं यहां पर। पिछले 3 महीने में हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे मामले निकल रहे हैं। फिर उसमें हम देख सकते हैं कि भाई ज्ञानव्यापी का तो पुराना मामला दिखता है, लेकिन बाकी बदायूं का मामला हो, संभल का मामला हो, पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे मामले यूपी से निकल रहे हैं? अनुराग भदौरिया, पिछले 3 महीनों में यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार गई। लोकसभा में जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा कि आप समाज के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हो, इसलिए हम आपको नहीं चुनेंगे। उनको 33 पे समेट दिया, उसी पे खिसिया गए। अब इनको ये पता है कि ये, जैसा सुप्रिया जी कह रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी या जो हमारे किसान की समस्या है, महिला समस्या, उस पर तो ये नहीं बात कर सकते क्योंकि उस पर काम नहीं करते। अब ये विकास पे भी काम नहीं करते, तो इनको लगता है धर्म की राजनीति को अब हम प्रमोट करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जैसे पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, तब तो नहीं खोज पाए। अरे भैया कुछ दिन बाद ये मत कहना कि जो नदियों में, तालाबों में हम लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं तो कह देना मंदिर यहाँ तालाब के नीचे है, नदी के नीचे, उस पर भी एक हंगामा खड़ा कर देना। लेकिन अनुराग जी उस चुनाव में तो आप खड़ा गए ना, है, आपकी आस्था नहीं है। अगर सुनिए ना, मैं कह तो रहा हूं ना, अरे अभी आने दीजिए ना चुनाव, अभी तो सत्ता ने क्या किया सबको पता है। दूसरी बात देखिए, मैं अपनी बात कहता हूं, आप टोक देते ठीक नहीं है, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप सवाल पूछ लेते। सवाल ये कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती जा रही है, पिछड़ी है, जनता ने नकारा है क्योंकि वो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते थे ना। तो आपने देखा किस तरह से ये कल मैंने जैसे बोला कि नदी है, यहाँ तालाब है, हम मूर्ति विसर्जन करते हैं, कल वहां पहुंच जाएंगे, बोलेंगे यहाँ पे चलो खोजते हैं, यहाँ पे मंदिर था। अरे भाई मंदिर तो हमारा, ये जो धर्म मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए आप अयोध्या में देखा प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि हमारे आदर्श को, आचरण को कोई अपनाता है तो कौन अपनाता है? समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग। ये हम 2024 में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। हमारे उसके बाद 3 मामले निकल गए मुझे अचानक। 2 मिनट तो दीजिए, 2 मिनट दीजिए भाई, मैं इतनी देर बाद 1 सेकंड, अच्छा धीरे धीरे आएंगे ना, सबके पास भी आएंगे। 20 सेकंड दीजिए। आपके आरोप पर सवाल तो पूछ लेने दीजिए प्रेम शुक्ला जी से कि भाई 2024 में 27 सीटें। चलिए 20 सेकंड अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड तो दो बोलने के लिए। 20 सेकंड चलिए, मैंने आपसे बोला पूरे विश्व ने पूरा विश्व कैंसर की दवा खोज रहा है, दवा का आविष्कार कर लिया, और हम किस में लगे हैं? हम मस्जिद में मंदिर खोजने में लगे हैं। ये हालत तो देश की भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। ये वो लोग हैं जो विकास पे बात नहीं करते हैं। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, बीजेपी की है। वो धरने पे बैठ गए। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वही धरने पे बैठे हैं, वही कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। 4 मुख्यमंत्री होकर गए संभल में, अभी आपको ये सारी चीजें मिल रही है। वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें क्या समाजवादी पार्टी जीत गई? जी, आपको सुन तो लीजिए भाई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी क्या जीत गई? आपको अचानक 3-3 जगह पे अलग अलग चीजें मिलना शुरू हो गया। 19 कुओं में आपने मूर्तियां ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार फिर सबका साथ सबका विकास से बटोगे तो कटोगे पे आप आ गए। ये बदलाव क्या इसके वजह से हो रहा है? देखिए, 4 मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के भी हो गए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर सिंह और एनडी तिवारी। उन्होंने तो जो न्याय नहीं दिलाया, संभल के नरसंहार करने वाले
नरभक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। हमारा चौथा मुख्यमंत्री कर रहा है एक बात। तो आपने कौन सी दूसरी कार्रवाई बात, कर ली सर? कार्रवाई शुरू की ना, करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ जो है अतिक्रमण हटाना शुरू किया है। 7 साल से बिजली योगी चोर आदित्यनाथ सांसद को वहां पर पकड़ा है। मुख्यमंत्री है। 2017 से बिजली- वहां पर योगी आदित्यनाथ हाँ, मुख्यमंत्री ठीक है है ना। और आज तो कार्रवाई 2024 में प्रारंभ 2 हुई साल है, पहले तो आप कितनी शुरू पीड़ा कर रहे हैं। कार्रवाई जैसे शुरू हुई तो कितनी पीड़ा है। बिजली चोरी करने दीजिए आप बर्क महाराज को, जियाउद्दीन बर्क बिजली चोरी करें, मस्जिदों में बिजली चोरी हो, तब तो भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है। अब बिजली चोर को पकड़ लिया, बकरी चोर को पकड़ लिया, रोटी चोर को बेपर्दा कर दिया, तो चोर मचाए शोर शुरू हो जाता है। गजब है अनुराग भाई, भदौरिया ये जवाब आदर्श दीजिए। समाजवाद है। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। जवाब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है सोचिए। बकरी चोरी को बता रहे, बकरी चोरी, कौन बकरी चोरी कर रहा है भाई? ये वो लोग हैं अरे भाई, जो ऐसी अभियुक्त बातें है करते हैं, आजम जनता खान। इन पे विश्वास ही नहीं करती है कि कैसी बातें अभियुक्त कर रहे है हैं आजम खान। आप। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपकी सरकार अभियुक्त यहाँ है आजम 7.5 खान, 8 कौन साल कर से रहा है, बता दे रहा हूं ना। आप बिजली कनेक्शन नहीं वहां पे खोज पाए। अभी जब वहां पे दंगे हो गए, आपको एक्सपोज कर दिया गया कि बीजेपी हो की गए? सरकार में दंगे हो गए, नाकाम रही पुलिस प्रशासन, वहां पे नहीं मुस्तैदी से काम कर पाया, तो आप बिजली कनेक्शन खोजने पहुंच गए। आप तक 7.5 8 साल से क्या कर रहे थे आप? हमने क्यों नहीं बिजली आप वहां पे चोर गए पकड़े पकड़ने के लिए? इसके मतलब आप बिजली चोरी करवाते हैं क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में? ये आपकी बिजली आपकी चोरी साठगांठ सफाई होता है क्या कराते हैं। भाई? अचानक आपको बिजली चोरी नजर आ गई, इसके पहले सफाई नजर नहीं कराते हैं आई, बिजली इसलिए चोरी। कहते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। ये एजेंडा है, इसलिए कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। आप बिजली चोरी नहीं पकड़ रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप फंसाना चाहते हो सफाई समाजवादी करते हैं लोगों को। बिजली चोर, ये है आपकी सफाई। नीयत, आपकी बिजली मानसिकता। चोर, इतने दिन से बकरी आपको नहीं चोर, समझ में आया कि रोटी कहाँ चोर, बिजली चोरी हो रही सफा है। वाले। अचानक बिजली चोरी होने लगी, अचानक वहां पे संगीत रागी। मस्जिद में मूर्तियां निकलने लगी, सब अचानक 2024 के हारने के बाद इतना खिसिया गए, इतना परेशान हो गए, इतना तड़पने लगे। अभी तो अयोध्या प्रभु राम ने आपको हराया है, चिंता मत कीजिए। यही आचरण आपका रहा तो आप मथुरा भी हारेंगे, काशी भी हारेंगे। आप कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से आप जीतेंगे, क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हो। कोई संगीत रागी। धर्मस्थल ऐसा नहीं है जहां से आप जीत पाओगे, क्योंकि आपको संगीत आशीर्वाद रागी नहीं मिलेगा। संगीत रागी 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। ये जो अभी सर्वे हो रहा है, ये सनातन का सर्वे की तरह आप देख रहे हैं कि सियासत का सर्वे चल रहा है? आपको कैसे लगता है ये? और खास करके अब मोहन भागवत ने बयान दे दिया है, उसके बाद ये जो सर्वे हो रहा है, ये आपको कैसे दिखता है? देखिए साहिल, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं, और बड़ा गंभीर मुद्दा था, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ज्यादा जा रहा है। अयोध्या का मूवमेंट भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूवमेंट नहीं था, और न ही भारतीय जनता पार्टी का मूवमेंट था। वो भारत के हिंदू समाज और संतों का संकल्प था। 40,000 मंदिरों को ध्वंस किया गया, उसके सारे आज के दिन में प्रमाण हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मुगलों और सल्तनत के इस्लामिस्टों के पाप को अपने कंधे पर क्यों ढोना चाहती है? उनके पाप को अपनी सत्ता के लिए, वोटों के लिए क्यों उसे अपने कंधे पर लेकर के ढो रही है? उनके बचाने के लिए अभी कहा गया मोहन भागवत जी, ठीक है, परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा, वो आज से नहीं वो कर रहे हैं ये बात। उन्होंने डीएनए की भी बात कही, बंच ऑफ थॉट पर भी उनकी टिप्पणी थी। वो एक उदार हिंदुत्व की बात लेकर के आए, लेकिन क्या मुस्लिम समाज से उसी रूप से उसका प्रत्युत्तर मिला है क्या? नहीं मिला है। और दूसरी बात है, कई बार ऐसा होता है कि जो काम हिंदू समाज को जागृत करने का काम था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, और यही कारण है कि आज जो हिंदू समाज है तो आज वो वही कह रहे जागा हैं ना, हुआ। कुछ और 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर दूं, उसके बाद प्रश्न कीजिएगा। मैं उनकी उदार जो विचार है उसके साथ खड़ा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन एज ए विश्लेषक मैं ये मानता हूं कि हिंदू समाज आज के दिन में अपने प्रतीकों के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। इसलिए उसको यदि लगता है कि भोज में हमारे मंदिर को इस्लामिस्टों ने, इन मलेच्छों ने तोड़ा है, तो उसे वो रिट्रीव करने की लड़ाई लड़ेगा, और ये रुकने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी संगठन रुकने वाला है नहीं रुकेगा। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ये नहीं रुकेगा। ये पूरे देश में हिंदू भले समाज आरएसएस जो है, प्रमुख कहे या कोई और कहे, ये रुकने वाला है नहीं। वारिस पठान, अब क्योंकि जागृति इतनी आ गई है कि लोग जहां देखेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो अपनी बात हो गया। 10 करेंगे। सेकंड सर, चलिए वारिस पठान बताइए। चलिए
साहिल जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे देश में घोड़ सी लग गई है कि कौन बड़ा हिंदू, कौन हिंदुओं का चैंपियन है सबसे बड़ा, तो हर दिन इस तरह की होते रहती। अब मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत, योगी, तीनों जन एक बार बैठ जाए, आपस में डिसाइड कर ले कि किसकी बात सुननी चाहिए, जो आपस में इनके रिफ्ट है, लड़ाई झगड़ा, जो खत्म करे। क्योंकि हम तो रोज देख रहे हैं नाटकबाजी। नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मोहन भागवत रोज आके बोलते हैं कि खोदने की क्या जरूरत है, क्यों कुछ लोग चाहते हैं अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाना। योगी दोनों की बात को हटा के खुद की खुदाई चालू कर देते हैं। तो देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये लोग? क्या खुदाई करने से ही देश आगे बढ़ जाएगा? अरे रशिया ने कैंसर का वैक्सीन बना दिया है और ये हमारे देश में हम युवाओं को खुदाई करना सिखा रहे। एक बहुत बड़े खुदाई में जो निकल रही है ना मूर्तियां, मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूं साहिल। देखिए, आप 810,000 साल पुरानी कहीं पर भी जगह खोदोगे तो वहां निकलेगा। एक बहुत बड़े हिंदू के जानकार के साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने बताया, वारिस भाई असल में ये जो निकल रही है मूर्तियां क्या है पता है आपको? हर साल जैसा हमारे हिंदू भाई हो, कभी दिवाली में मूर्ति लाते हैं, कभी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो जो मूर्ति को अगले साल या उसके 1-2 साल के बाद नई मूर्ति भी वो लाते हैं। तो जो पुरानी मूर्तियां जो होती है उसका क्या करते हैं वो लोग? या तो पानी में विसर्जन कर देते हैं उसका, या तो कहीं पर आप जाके देखिए तो उसको बहा देते हैं, दफना देते हैं, या कुछ भी कर। तो वो जो मूर्तियां हैं वो सालों साल बाद भी अगर बाहर आई तो ये बोल देंगे चौपाटी के अंदर। आप तो साहिल मुंबई में रह चुके हो, मुंबई का आपको मालूम है संगीत रागी जवाब दीजिए। इतनी सारी मूर्तियों को वहां पे विसर्जन किया जाता है। अब वो कितने दिनों के बाद बाहर भी आती है। बात अलग है, जाके पूरे चौपाटी को कैप्चर कर लेंगे, ये बोलेंगे कि पूरा चौपाटी के अंदर मूर्तियां निकली, यहाँ पे मंदिर था, ये लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को उल्टी राह पे ले जाने के लिए षड्यंत्र मेन अपने मुद्दा 30 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे। चला गया, के पास भी जाना है, चला गया, ईसीआई चला गया, सारे मुद्दे गटर में चले गए, सब भूल गए, भाल गए, और अभी आ गया क्या? चलो पार्लियामेंट के ऊपर आ जाओ, पार्लियामेंट भी खत्म हो गया। अब खोदेंगे। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था पहले जरा वो तो बताओ संगीत रागी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं के साथ गद्दारी थी। 15 अगस्त 1940 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। गद्दारी किसने? कांग्रेस पार्टी नेहरू के समय से हिंदुओं के साथ गद्दारी करते आई है, हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते आई है। अयोध्या, काशी और मथुरा का मंदिर बहुत पहले ही उसका पहले ही जो है वो पुनरुद्धार हो जाना चाहिए था। नेहरू ने सोमनाथ का भी विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया। आज के दिन में काशी मथुरा दोनों का विरोध कांग्रेस के लिए खड़ी हो रही है। आने वाले दिनों में अरे इंटेंशन मंशा क्या थी, चलो बताओ ना मेरे को। अरे मैं कह रहा हूँ वर्षिप इस देश के हिंदुओं के साथ विश्वासघात था, इस देश के साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने किया। भाई ये डिबेट तो ऐसी चलती रहेगी। सुप्रिया श्रीनेत, एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात निकली है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप 4 हफ्ते में अपना हलफनामा दीजिए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक अलग तरीके की खुदाई वहां पर शुरू हो गई है। 19 जगह पर वहां पर जाके एएसआई वहां पर अपना मुआयना कर रही है, उसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है, कार्बन डेटिंग भी उसकी हो रही है। किस नजर से आप देखेंगी उसको? क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए विपक्ष को एक बार फिर कि देखिए यह अलग तरीके से एक सर्वे वहां पर चल रहा है? साहिल जी, मुझे 3 बातें कहनी है, और क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूं, मैं आशा करती हूं अभी तक जितना डिबेट हुआ है वैसे ही डिबेट होगा इन दोनों को छोड़कर। बिल्कुल। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 10 सेकंड के लिए बोलकर उसके आगे की बात करना चाहती हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, बीजेपी सदन का हिस्सा थी। उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वो कानून नहीं बदला। 2014 से 24 खात्मे पे आ गया, 25 के मुआने पर हम खड़े हैं। नरेंद्र मोदी पहले 2 टर्म में प्रचंड बहुमत के, अब अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस कानून को नहीं चेंज किया। यह क्या दिखाता है कि सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की, वो आंख पर पट्टी बांधकर कुछ चीजें होने देना चाहती है और मुंह में दही जमाना चाहती है। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा आपका क्या मत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद ने बनाया था, उस संसद का हिस्सा आप भी थे, आपकी सरकारें रही, आपने ये कानून नहीं बदला। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, अभी 48 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में एक बयान दिया। वो फप्ती कस रहे थे किसी पर, उन्होंने करते करते कहा कि हमारे यहां के 5000 युवा इजराइल में हैं, फ्री का खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं। अरे मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश का युवा
युद्ध क्षेत्र में नौकरी ढूंढने गया है तो समझ जाइए कि आप कितने विफल हैं। यह आपकी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी विफलता है कि आप उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना पाए और उनको हिंदू मुस्लिम कराते रहे और उनको इजराइल जैसे युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, जहां से हजारों खबरें आती हैं कि बंकर में लोग फंस गए, लोग वापस आना चाहते हैं। मां बाप से जाके पूछेगा कितने खुश है अपने बच्चों को युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए। उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी को अपनी उपलब्धि मत कहिए। तीसरी बात, और यह जरूरी बात है जो मैं कहना चाहती हूं, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की, हम बात कर रहे हैं इस देश के संविधान की, और क्योंकि इनको संविधान से, इनको बाबा साहब अंबेडकर की एकता से, समता से, सामाजिक न्याय से दिक्कत है, इसलिए ये वैसे मुद्दे उठाते हैं जिससे देश उसमें उलझा रहे। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब से चलेगा, और आपसे बाबा साहब के अपमान का घोर बदला जरूर लेगा। आपने जो अपमान करके ध्यान भटकाने के लिए प्रेम शुक्ला जी, अमित शाह को बचाने की कवायद की गई, उसके बाद यह होगा। और असली बात एक और सुन लीजिए, बांग्लादेश में 2200 हिंदू और ईसाइयों को मार डाला गया, हमले हुए, ये चुप रहे। क्यों चुप रहते हैं? ये क्यों नहीं कुछ करते हैं बांग्लादेश में? बस ये सिर्फ धोखा चला बाजी घना है। ये ध्यान भटकाने के लिए संभल का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये सर्वे उसके लिए हो रहा है, कांग्रेस का सीधा आरोप है। बताइए प्रेम शुक्ला। देखिए, आम्बेडकर का पग पग पर अपमान करने वाली कांग्रेस जब आम्बेडकर की बात करती है तो ऐसा लगता है, एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करने का कोई अवसर कांग्रेस में अभी तक तो एनसीईआरटी की बुक में 2006 से 2011 तक एनसीईआरटी की बुक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोड़े मारते हुए नेहरू का व्यंग्य चित्र जो छापते थे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि आपकी पाठ्यपुस्तक में ये पढ़ाया जाता हो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नेहरू कोड़े मार रहे हैं। इससे अधिक अपमान करने की और प्रक्रिया क्या हो सकती थी? लेकिन बेशर्म कांग्रेस जो है जिस तरह की हरकतें कर रही है, यह देश भली भांति उसको जानता है। दूसरी बात, वर्शिप प्लेसेस ऑफ एक्ट 1991 की जहां तक बात है, तो साहब आपने, जब आप सरकार में बैठे थे और आपके जो है बगल बच्चा दल समाजवादी पार्टी राज्य की सरकार में था, तब आप बताइए कृपा करके कि श्रृंगार गौरी का पूजन कब बंद हुआ? 94 में। तो श्रृंगार गौरी का पूजन बंद करने का काम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बदलने का कुकर्म मुलायम सिंह यादव ने क्यों किया? हरिहर मंदिर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के परव्यू में आता है, तो 1978 में 1992 में उसकी पूजा बंद कर दी गई। 1992 भाई कैरेक्टर ही चेंज किया ना। बीच में कौन चिल्ला रहे भाई? आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो न्याय के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, आरोप लगाया आप पर। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। देखिए अनुराग भदौरिया, देखिए इन्होंने बोला 1994 में आपने पूजा क्यों बंद की? अरे प्रभु, उसके बाद से कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने, क्यों नहीं आपने चालू करवाई? मतलब आपको करना कुछ नहीं है, खाली उंगली उठाना है। दूसरी बात आप कह रहे थे, देखो एक बात सुन लो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कान में अगर आवाज आपके नहीं गूंजी है तो दोबारा गूंज जाए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जिस बाबा साहब ने देश के संविधान बनाया, वो हमारे संविधान के आर्किटेक्ट रहे, जिन्होंने अधिकार दिया, जिनकी वजह से आज अधिकार है, आरक्षण है। आरक्षण की वजह से कमजोर लोगों को अपना अधिकार मिला है समाज में आगे आने का। पिछड़े और कमजोर लोगों को तो आप खत्म कर देना चाहते थे। मनुस्मृति से आप देश चलाना चाहते हैं क्या? आज देश में बाबा साहब का संविधान, इसलिए आप देखो पिछड़े दलित कि जो लोग हैं, जो आगे अपना अधिकार जिनको मिल पा रहा है, वरना आप तो उनके अधिकार तो छीन ही लिए थे आपने। वही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं आप। मान इसके मतलब आप हिंदुस्तान के उन कमजोर जो कमजोर है, मजलूम है, जो बैकवर्ड है, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उन सब का, पूरे देश का अपमान कर दोगे आप। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपमान कर दोगे और फिर यहां पे आके चीखेंगे आप, चिल्लाएंगे आप उसको बचाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आरएसएस के जो नागपुर में संविधान, उससे नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलता है जो बाबा साहब का है। ये कान खोल के सुन लीजिए, चाहे आप कितना भी चिल्लाइए। अगर आप बार बार ये हमेशा, चूंकि आप पीछे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आज की डेट में आपका जवाब नहीं है कि आपने देश के अंदर में क्या किया है। देश में युवा जो रोड पे होता है, क्या किया है आपने? किसान पूरे पार्लियामेंट चलता रहा, किसान धरना देता रहा, आपने किसान का एक शब्द नहीं बोला। किसान एमएसपी गारंटी मांगता रहा, लगातार धरने पे यहाँ पे रहा, लेकिन अन्नदाता के बारे में मोहन भागवत ने भी यही कहा है कि देश संविधान से चलेगा। तो किसान के बारे में बताइए आप।
अब इनका चीखना बंद हो जाए तो बताऊं। प्रेम शुक्ला, निश्चित तौर पर संविधान से ही देश चल रहा है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पर समाजवादी पार्टी कह रही है, जिसने आम्बेडकर नगर का नामकरण किया मायावती जी ने, मुलायम सिंह यादव सरकार में आम्बेडकर नगर का नामकरण बदल दिया, संभल में रामपुर में प्लेनेटोरियम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर बना है। बीच में मत चिल्लाइए साहिल जी, ये गलत तरीका है। प्लेनेटोरियम बनाया बोलिए आगे बढ़िए। रामपुर में प्लेनेटोरियम बनाया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर। अखिलेश यादव की सरकार आई, वो प्लेनेटोरियम का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्रा प्लेनेटोरियम कर दिया गया। 2003 से 2007 और 2012 से 2017 सबसे अधिक आम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ने का कुकर्म समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सबसे अधिक SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसके मुकदमे ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। शासनकाल रहा हो चाहे अखिलेश जी का शासनकाल रहा हो, आप रहा और मायावती का अनुराग भदौरिया एक दलित महिला संक्षेप में जवाब दीजिए, मुझे आगे भी बढ़ना है। बोलिए अनुराग भदौरिया। यही समाजवादी पार्टी है जिसने हमेशा नारा दिया है कि बाबा साहब का सम्मान होगा, बाबा साहब के आदर्शों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान होना चाहिए। आप तो नहीं ये नारा देते थे, हम तो हमेशा से नारा देते आए हैं। और समाजवादी लोग ने तो हमेशा यहाँ पे दलितों को, कमजोरों को आगे बढ़ाने की बात की है, रिजर्वेशन की बात की है। हम तो जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं, हम तो रिजर्वेशन आरक्षण की भी बात करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान की रक्षा के लिए लगातार रोड पे हैं। आप संविधान की रक्षा में क्या, आप तो 400 सीटें मांग रहे थे संविधान बनाने के लिए। संभल की डिबेट एक बार फिर अम्बेडकर पर चली गई है। जनता है, उन्होंने 10 सेकंड संगीत रागी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। संगीत रागी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। आपने बड़ी बात कही है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई सालों से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में वही बात कही। 7 साल से तो उनकी सरकार थी, लेकिन आज ही संभल में ये सारी चीजें क्यों ढूंढी जा रही है? इसका जवाब आज अभी तक मुझे मिला नहीं है। उसका जवाब अगर आप दे सके तो। ये सारे मामले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 3-3 मामले क्यों आ रहे हैं? साहिल ऐसा है कि चूंकि मामला ये ध्यान में आया इसलिए आज शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि लोगों में यदि उनके ध्यान में आता तो ये पहले नहीं शुरू होता। आखिर भोज के लिए काशी के लिए, मथुरा के लिए अभियान चल ही रहा है ना, हिंदू समाज चला ही रहा है ना। आप जरा देखिए कि वक्फ बोर्ड के सहारे इस देश का कैसे आंशिक इस्लामीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी को शर्म भी नहीं आती है कि इस देश के विभाजन के मसौदे को जवाहरलाल नेहरू और उनके अनुयायियों ने शामिल किया। और इसके बाद इस देश के बंटवारे के बाद, जिसमें 9.4% मुसलमान यहां रह भी गए थे, उनके लिए जिस प्रकार से देश के इस्लामीकरण का रास्ता तैयार किया कांग्रेस पार्टी मंदिर को लेकर खुदाई होगी, इसका मतलब। और पंडित नेहरू ने और डॉक्टर अंबेडकर ने गलत नहीं कहा था, अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू को सिर्फ मुसलमान दिखता है, न दलित। अरे मंडल कमीशन आयोग के खिलाफ जब हम लोग सब सड़कों पर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, यही कांग्रेस पार्टी ने फंड करती थी। यही कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जब आरक्षण लागू करने की बात की गई थी तो विरोध उसका किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। दलितों के साथ, जिसके बारे में कहा दलितों को वोट बैंक के रूप में, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उसका सदुपयोग किया है। ये आरोप किसी और पर नहीं जाता है, आप सिर्फ कांग्रेस पर जाता है। शायद मुझे बोला है सुप्रिया श्रीनेत नहीं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस देश के किसान हैं। 24वां दिन है उनके आमरण अनशन का। इस घमंडी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के किसान के साथ क्या हो रहा है। उनकी सुध भी लेना जरूरी नहीं समझ रहे। ये बात करेंगे नाम बदलने की। सरदार पटेल के नाम पर अहमदाबाद का स्टेडियम था, उसको बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया। शर्म नहीं आती नाम बदलने पर आपको? और ये असलियत है कि ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है ना, उस पर मैं जरूर बोलना चाहती हूं। और मैं संगीत रागी की बात का भी जवाब दूंगी, क्योंकि इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जो मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, टीवी चैनल पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोलते बोलते मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया। आप देशवासियों को, इस देश में रहने वालों को, भारतीयों को मलेच्छ कहिएगा? किस तरह के लोग हैं आप लोग? और असलियत ये है कि देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं। मोहन भागवत को बीच में नहीं बोली थी।
मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, रागी मत जी बोलिए सुन लीजिए, मेरे अभी बीच में। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मेरे बीच में बोलिए मत सुप्रिया जी, बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने का कलेजा रखिए। वो बिल्कुल। कलेजा तब रखिएगा जब लोकतंत्र में यकीन रखिएगा। लोकतंत्र में आप लोगों का यकीन नहीं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जानबूझकर मोहन भागवत की बात छेड़ी थी, जिसका जवाब न संगीत रागी के पास है और न बीजेपी के प्रवक्ता के पास है। इसलिए नहीं है क्योंकि मोहन भागवत गुड कॉप बन रहे हैं और ये बेचारे बैड कॉप बन के उनको कुछ कह नहीं पा रहे। मोहन भागवत ने 2015 में ऑर्गेनाइजर और पांचजन दोनों में कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये लोग बेचारे फंस गए संविधान बदलने के चक्कर में, तो इन लोगों को उसका डिफेंड करना पड़ा। असलियत यह है कि ये गुड कॉप बैड कॉप की राजनीति इस देश में बंद होनी होगी। यहां बोलते बोलते बोल दिया गया मामला कौन कर रहा है गुड कॉप बैड कॉप? सुप्रिया जी, ध्यान में आ रहा है, महंगाई नहीं दिख रही है, साहिल, मैं जवाब देना बेरोजगारी चाहता नहीं हूं, दिख रही है, साहिल। आर्थिक असमानता नहीं दिख रही है, महिलाओं की लुटती हुई आबरू नहीं दिख रही है। किस तरह के लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की विचारधारा के लोग हैं, ये कितने गंदे और कितने घिनौने संगीत घृणा रागी, फैलाने वाले 30 लोग सेकंड हैं। में जवाब ये दीजिए। बाबा आखिर में साहब मुझे के प्रेम लिए शुक्ला से बोलते पूछना है। हैं, साहिल, अम्बेडकर ठीक, का पैशन है। साहिल, अम्बेडकर संगीत रागी, हमारे 30 लिए सेकंड में जवाब पैशन है, दीजिए। साहिल जिन साहिल ठीक है, जिन 30 सेकंड में। इस्लामिस्टों ने हमारे देवताओं के मंदिर को तोड़ा है, जिन विधर्मियों ने हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा है, वो मेरे लिए मलेच्छ की ही कैटेगरी है। वो असभ्य और नहीं असांस्कृतिक सर, लोग ही शब्दों का थे। प्रयोग जरा ठीक से और करना चाहिए हमें। बाबर औरंगजेब ये प्रयोग उस तो कोई कैटेगरी नहीं में करता है, आता संगीत रागी भारत जी। का मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के बगल में बाबर रोड बना देते हैं, अकबर रोड बना देते हैं, औरंगजेब रोड बना देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि इन लुटेरे मलेच्छों और विधर्मियों को आपने आसमान पर चढ़ा करके आजाद भारत में भी रखा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब तो धैर्य रखिए, दूसरों का सुनने का साहस रखिए। साहिल जी सुनिए, डॉक्टर बाबा साहब, जल्दी से 20 सेकंड में वारिस पठान, जल्दी से। चलिए, मेरे पास समय करीब करीब खत्म हो चुका है। देखिए, संभल का मुद्दा जब भी निकलता है तब इसी तरीके के मामले उठते हैं। हालांकि आज मोहन भागवत का बयान भी पूरे दिन भर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद संभल की डिबेट अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। कितने जगह पर ये कुएं ढूंढे जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद मामले आगे खुलकर सामने आ सकते हैं। 2 साल बाकी है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए, तो आगे हमें यह देखना है कि सबका साथ सबका विकास रहेगा या बटोगे तो कटोगे की तरफ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल दंगल में इस शो में मेरे साथ बस इतना ही।